जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। अगर आप सपना देख रहे हैं सरकारी नौकरी का तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट देने जा रहे हैं वो अपडेट है आईआरबी जीडी कांस्टेबल की। 10वीं कक्षा पास है, सरकारी नौकरी मिलेगी। 10वीं कक्षा पास छात्र के लिए इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से लगभग 17 से 20,000 तक की वैकेंसी अपकमिंग है। ये वैकेंसी अगस्त महीने में आ सकती है, आपके लिए अपडेटेड है। अब मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको इसके लिए कहां से और कब आवेदन करना है ये भी सारे डिटेल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी संपूर्ण विश्लेषण है उसको मैं आपको आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये आईआरबी पुलिस है क्या। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डिटेल निकाला है जो कि गूगल पे ही सर्च किया हमने, और ये डिटेल है कि ये इंडियन रिजर्व बटालियन है जो कि रिक्रूटमेंट निकाल रही है दोस्तों लगभग 17,000 से 20,000 के पदों के लिए। 20,000 मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये संख्या भी बढ़ सकती है, इसके ऊपर कार्य हो रहा है। कांस्टेबल, हवलदार, सिपाही जैसे पोजीशन है यहाँ पे अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जॉब आपको करने को मिल सकता है। कवरिंग द असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर एंड चंडीगढ़ ऑल्सो। यहां पे आपको इन क्षेत्रों में जाके जॉब करना पड़ सकता है। द एजेंसी हैज आस्क्ड क्वालिफिकेशन, आई मीन क्वालिफाइड एंड इंटरेस्टेड एप्लीकेंट टू द अप्लाई ऑनलाइन, विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने का बोला जाएगा, लिंक दिया जाएगा, लिंक के जरिए जो है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जानकारी भी ले सकेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे सारा डिटेल आपके लिए निकाला है, आप इसको देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इंडियन रिजर्व बटालियन की वैकेंसी है जो कि गृह मंत्रालय की तरफ से, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये गृह मंत्रालय की तरफ से अपडेट की गई वैकेंसी है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से इन सभी के रिक्रूटमेंट यहाँ पे लिए जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो अभी फिलहाल 17,000 दिया गया है वैकेंसी अप्रोक्स, लेकिन ये घट के या बढ़ के जो है लगभग 20,000 की वैकेंसी होने वाली है। तो ये एक अपडेट है आपके लिए, लेकिन अपकमिंग है, मैं आपको बताऊंगा। कांस्टेबल का जो है यहाँ पे क्लास 4 जॉब है, ये ध्यान में रखिएगा, यानी कि कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट वैसे भी क्लास डी या क्लास 4 का जॉब होता है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ आवेदन करते हैं। पे स्केल की बात करें तो 5200 के आसपास जो है आपका ग्रेड पे सैलरी होगा, यानी कि लगभग जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी ये 20,000 से ऊपर की सैलरी होगी या 21,700 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का सैलरी होता है, वही अप्रोक्स आपका सैलरी यहां भी होगा। जॉब टाइप क्या है, तो बिल्कुल ये सेंट्रल जॉब है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी डेट जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगस्त महीने में इसका नोटिफिकेशन जो है ये आ सकता है, इसी अगस्त 2023 में। तो ये अपडेटेड है, आने वाली वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको ये पहले डिटेल दे रहा हूं। जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करके इसका सारा डिटेल भी देंगे, लेकिन जो भी जानकारी हमें फिजिकल को लेकर या रिटन एग्जाम को लेकर मिली है हम आप तक साझा कर रहे हैं। एज क्राइटेरिया की बात यहाँ पे अगर हम करें तो 18 से 25 साल तक के छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट रूल, यहाँ पे जो भी कैटेगरी ओबीसी या एससी एसटी या आप जो है कैटेगरी में आते हैं, एक सर्विसमैन में आते हैं, तो आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी जरूर मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 10वीं कक्षा पास छात्र आवेदन कर सकता है, और 12वीं कक्षा के लिए भी कुछ ऐसे पद हैं जिसके लिए कि आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे रखी जाएगी। तो 10वीं 12वीं पास है तो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन 10वीं कक्षा के आधार पर ही कांस्टेबल की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। ये फॉर्म जो है आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है और महाराष्ट्र में है। जम्मू कश्मीर में टोटल 5,000 वैकेंसी है, 4,000 छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में 3,000 है, झारखंड में 3,000 है, महाराष्ट्र में 2,000 है। तो कुल अभी जो अपडेटेड वैकेंसी है वो 17,000 की अपडेट की गई है, लेकिन ध्यान में रखिएगा ये वैकेंसी जो है अभी बढ़ेगी और लगभग 20,000 के आसपास की वैकेंसी आने वाली है। केंद्र सरकार इसको नोटिफाई कर चुका है। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले रिटन नहीं, पहले यहाँ पे फिजिकल एग्जाम होता है, आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी कि पीएसटी। यहाँ पे क्या है पीएसटी वो मैं आगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, यहाँ पे यहाँ से आपको आके जो है डिटेल बताऊंगा। ये देखिए ये है पीएसटी आपका। यहाँ पे हाइट के लेकर बात की गई है तो 170 सेंटीमीटर मेल में आपका हाइट होना चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए।
चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुला के आपका चेस्ट पीएसटी लिया जाएगा और महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट की बात करें तो आपका हाइट के अनुसार जो है, आपका एज के अनुसार जो है आपका वेट यहाँ पे कैलकुलेट करके अपडेट किया जाएगा। अगर 170 सेंटीमीटर है आपका हाइट, तो मान के चलिएगा कि आपका वेट जो है कम से कम जो है 65 से 70 केजी तक के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पे जो महिलाओं के लिए हाइट का और एज के अनुसार ही आपको जो है आपका जो है वेट कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन ये महिलाओं के लिए लगभग जो है 48 केजी जो है वेट अब कम से कम होना चाहिए, जैसा कि जीडी में भी ये मांगता है चीजें। अब बात करेंगे दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पे अगर मैंने बात किया है दूसरे फेज की, यानी कि जो दूसरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। तो पीईटी क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान में से सुन लीजिएगा। एक आपका दौड़ है जो कि रनिंग किया जाएगा 1600 मीटर का, और ये 6 मिनट 30 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को 800 मीटर का रनिंग है जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप है 12 फीट तक का मिनिमम, और ये 3 अटेम्प्ट पे आपको इसको दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 9 फीट का है लॉन्ग जंप यहाँ पे, और इसके लिए भी इनको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। अगर मैं हाई जंप की बात करूं तो यहाँ पे 3 फीट 9 इंच जो है पुरुषों के लिए है, जिसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 अटेम्प्ट आपको भी मिलेगा। 3 फीट ही आपका यहाँ पे हाई जंप रखा गया है। तीसरा अब अपडेट है यहाँ पे दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट को लेकर। आपका जो है ड्राइविंग टेस्ट भी होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर का भी वैकेंसीज निकाली जाएंगी कांस्टेबल को लेकर। तो ये अपडेट उनके लिए है, लेकिन जो छात्र सिर्फ कांस्टेबल जीडी के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए ड्राइविंग टेस्ट नहीं रहेगा। जिनको यहाँ पे फॉर्म भरवाते समय ये सारी डिटेल जो है मांगी जाएंगी, उनके लिए नहीं होगा। फिर एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो अचीवमेंट है उसका जांच होगा, उसके बारे में पूछा जाएगा, और क्योंकि उससे रिलेटेड ही आपका जो है एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप NCCC जो है यानी कि नेशनल कैडेट क्रॉप सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू। तो ये सिलेक्शन के प्रोसीजर है यहाँ पे। तो रिटन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पैटर्न है दोस्तों, जहां पे इस एग्जाम में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, बिल्कुल जीडी वाला ही पैटर्न है एसएससी का। और जीके के लिए 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, मैथ के भी 25 और 25 क्वेश्चन होंगे, हिंदी या अंग्रेजी में से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। पीईटी की मैंने आपको चर्चा कर दी है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, है ना। 800 जो है 1600 मीटर का जो है रनिंग है आपका यहाँ पे, है ना। और ये 8.5 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है फीमेल के लिए, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये आपका एक पीईटी टेस्ट होगा अलग से, है ना। ये यहाँ पे जो की जानकारी दी गई है, मैं आपको यहाँ से जो अपडेट किया हूँ इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इसको नहीं। ये देखिए यहाँ पे ये जो जानकारी आपको दी गई है ये वाली, ये आपका जो है फिजिकल पीईटी के लिए अपडेटेड है ना, आपका रनिंग के लिए। तो यहाँ से इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, अब हाइट वाइट की मैंने बता दी है चर्चा। यहाँ पे एज की बात कर रहे हैं तो 18 से 25 साल तक का एज क्राइटेरिया है। फॉर्म भरने को लेकर अगर हम चर्चा करें तो 100 रुपये जो है आपसे फीस चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा, और ये ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं कक्षा पास तो होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे पोस्ट भी देखने को मिलेंगे जहां पे आपसे 12वीं कक्षा के पास के रिजल्ट यहाँ पे मांगे जाएंगे। फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा, ये देखिए, ये अभी जनवरी में ही आने वाला था वैकेंसी इसका, लेकिन अभी ये टेंटेटिव था, इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये जो है आपका अगस्त 2023 बताया जा रहा है, जो कि अपडेटेड हो सकता है, नई वैकेंसी है। और लास्ट डेट जो होगा सितंबर 30 तक का होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे डेट जो है आपको बता दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इंतजार कीजिए अगस्त महीने का, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जल्दी आ रहा है। और सिलेबस की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, जहाँ पे करंट अफेयर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस से संबंधित प्रश्नोत्तर होंगे आपके, जो कि 10वीं कक्षा के आधार पर ही सिलेबस इसका भी दिया जाएगा। जनरल नॉलेज, स्पोर्ट्स अवार्ड, ऑनर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, बुक्स, ऑथर से संबंधित जैसे कि स्टैटिक टॉपिक होंगे यहाँ पे, जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, HCF, LCM, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, या इस तरह से जितने भी और भी टॉपिक होंगे मैथमेटिक्स के, जो आपके SSC GD का टॉपिक है ना, वही सारा टॉपिक यहाँ पे रखा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट होंगे, उसके अलावा रीजनल लैंग्वेज का एक टेस्ट होगा, जो कि हिंदी या फिर कई अन्य भाषाओं के भी हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे हिंदी राज्य से है तो हिंदी के लिए आवेदन कीजिएगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है प्रेस जो आपका एग्जाम का है, जो रिलीज कब किया जाएगा, तो ये अगस्त महीने में आ सकता है दोस्तों, अगस्त 2023 में। नोटिफिकेशन भी आपका जो है अगस्त में आ सकता है 2023 में ही।
या हो सके तो इसका लास्ट डेट जो होगा फॉर्म भरने का अगस्त में ही दे दिया जाए, लास्ट वीक में, या फिर सितंबर तक जो है जाएगा इसका। और लास्ट डेट होगा अप्लाई भरने का, ये भी आपको अपडेट किया जाएगा, जो कि सितंबर तक होगा 2023 तक। और लास्ट डेट पेमेंट करने का भी आपका सितंबर 2023 तक का ही रखा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो जनवरी महीना जा सकता है आपका। जी हाँ, जनवरी 2024 में इसका जो है एग्जाम रिटेन हो सकता है, लेकिन फिजिकल वगैरह जो होगा आपका वो पहले होगा, यानी कि पीएसटी पीईटी जो होगा आपका वो पहले होगा। इसलिए इसका जो जानकारी होगा ये हो सके तो नवंबर या दिसंबर में आपको ले लिया जाएगा, लेकिन जनवरी 2024 में इसका एग्जाम होगा। एग्जाम सिटी जो है इन्हीं सभी राज्यों में होगा जिन राज्यों के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से अप टू डेट किया है। और अगर आपके कोई भी डाउट है इन सभी चीज़ों को लेकर तो ज़रूर पूछिएगा, आपके डाउट यहाँ से क्लियर किए जाएंगे। और रिटन एग्जाम जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, ये मैंने आपको बताया, 2 घंटे का पेपर होगा। और जो आपका पीएसटी और पीईटी होगा ये आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन रिटन एग्जाम का जो मार्क्स होगा इसी के बेस के आधार पे जो है आपका चयन किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगा बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे होगा, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ से फाइनली कर लिया जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमें आप तक पहुंचानी थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।